और आपको खिला पिला के संतुष्ट कर दें, ये मौसम देने जो आए वो लो, तुमसे कुछ नहीं लेना है, एवज नहीं चाहिए। तो ये तभी कर सकता है ना व्यक्ति जो वो स्वावलंबी होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं तो उसको झुकना पड़ेगा, और झुकना पड़ेगा तो वो अपनी बात उस तरीके से कह ही नहीं सकेगा। तो बताने वाला चाहे करोड़पति हो और अग्निहोत्र सुनने वाला करोड़पति हो और बताने वाला दैनिक मजदूरी करने वाला हो, पर वो इन दो नियमों के साथ जब किसी के सामने खड़ा होता है तो करोड़पति भी गरीब बन के सुनता है। ये दोनों नियम ऐसे, स्वावलंबन और अपरिग्रह, एवज में कुछ नहीं चाहिए। तो एवज में इसलिए चाय, पहले सारे नियम निभाते ही थे कि चाय का कप नहीं पीना, प्रचार के लिए गए हैं तो चाय नहीं पीनी है, फिर कभी मिलने आएंगे बैठने आएंगे तब चाय पिलाओ। आज अग्निहोत्र बताने आए हैं तो आज चाय नहीं पी, क्योंकि हमने चाय पी करके उसको जो दिया उसका एवज ले लिया तो एवज नहीं चाहिए, हमने दिया है, लिया कुछ नहीं। तो वैसे वो तो छोटे छोटे वाक्य हैं, पर वो हैं मतलब हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, और उनका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं। बहुत प्रभावी है, वो वाली बात नहीं है। वो जो कहा उसको समझो, उसने क्या कहा कि व्यापार है कि नहीं है, मालूम है कि नहीं? नहीं, नौकरी छोड़ करके मिश्रा जी भी चाहते थे और ये भी जो चाहता था वो उसको कमाई तो करनी है, पर नौकरी से करने के बजाय कोई ऐसा काम करके कमाई करनी है जिसमें प्रचार भी साध्य हो और कमाई भी साध्य हो। तो उसके लिए कुछ योग्यता भी तो लगती हैं, वो उसके पास है तो वो कर सकता है, ये कह रहा है, वो नहीं कह रहा है। इसलिए नौकरी छोड़ना ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। इसने नौकरी छोड़ी वो भी कोई महत्व का नहीं है, और आपने नहीं छोड़ी वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए नौकरी छोड़ने का प्रचार से कोई दूर दूर का, नौकरी छोड़ना क्या है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज के समय में, बहुत सारे लोग जो MBA हैं, M.Tech किया हुआ है, वो लोग बढ़िया बढ़िया लाखों की नौकरियां छोड़ करके खेती कर रहे हैं। उनको खेती में आनंद आ रहा है। जिसको जिस काम में आनंद आए उसने वो काम करना चाहिए। ये नौकरी छोड़ कर जो भी कर रहे हैं इसमें इन्हें नौकरी की तुलना में ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो आनंद लेना यह प्रत्येक मनुष्य का अपना अधिकार है, वो उसका अधिकार है। वो अगर वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि तुम नौकरी मत छोड़ो, वो अपनी जिम्मेदारी जब दूसरे पे डालेगा तभी व्यक्ति को कहने का अधिकार है, तब तक अधिकार नहीं। अलग प्रचार का वो बनाया है, कल बता रही थी ना मैं, वो मंदिर में उसको सेंटर बनाया है। वो लड़का उसको अग्निहोत्र तब नहीं मालूम था, उसकी पहली नौकरी दिल्ली नोएडा में ही लगी, और उसने वहाँ से IIT किया है, आसाम से, गुवाहाटी से, हाँ IIT किया वहाँ से, और उसकी पहली नौकरी लगी। उसको शायद 80-85 हज़ार रुपये मिलते थे, और वो गाँव का है, बिल्कुल देहात है। वो पिताजी ने जैसे तैसे खर्च करके पढ़ाया। तो नौकरी लगने के बाद पहले दिन से उसने जो नौकरी का वो सारा वातावरण देखा, और उसको ऐसा लगा कि ये कोई अपने अनुकूल नहीं है। तो जब भी 4 महीने बाद घर आया तो उसने अपना मंतव्य व्यक्त किया पिताजी के पास कि मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ करा, कुछ अच्छा मिलेगा कि इसमें दौड़ लगाई, पर वो जो मिला है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ये उसका अपना चिंतन है। पिताजी ने डांटा, इतना पैसा लगाया, काय के लिए लगाया, चुपचाप से नौकरी करोगे, 6-8 महीने यहाँ साल भर करो, फिर दूसरी पे जाओ, पैसे बढ़ेंगे, सब उन्होंने समझाया। ये आए, फिर इनके 2-4 महीने रहने के बाद ये फिर जब घर गए तो इन्होंने वैसा समय निकाल लिया। उनको ऐसा वो कह रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि अपन सीमेंट कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, ये आदमी ही नहीं है जो एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराता नहीं है, मतलब वो जो फील करता था। तो कुछ मतलब ऐसा लोगों से मिलने के बाद भी कुछ टचिंग ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। तो तीसरी बार उसने क्या किया, घर में बोलने के बजाय नौकरी छोड़ के घर आया, क्योंकि बोलेंगे फिर नौकरी छोड़ नहीं सकेंगे। अब जिसको उन्होंने खूब डटाई की घर में, वो सोच के ही आया था कि क्या करना है कर लो, नौकरी मुझे करना नहीं है। उसे तब अग्निहोत्र की जानकारी थोड़ी थी। फिर वो वहाँ आया, वहाँ रहा, और वो इसलिए वो कह रहा था प्रचारक सभा में कि मैं 3 साल का हूँ। हाँ, मैं 3 साल का हूँ, क्योंकि ये 3 साल मैंने जीवन जिया है।
जिसको जीवन कहते हैं, जिसमें आनंद है, अपनी धरती के साथ जुड़ाव है, प्रकृति के साथ जुड़ाव है, तो ये मज़ा आ रहा है। तो जिसको जो अच्छा लगता है कमाओ, आज कमाएगा तो सही, कमाना तो हर एक को पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही है, स्वावलंबन तो चाहिए ना। आपका बोझ दूसरे के साथ, उसने जन जागरण का काम शुरू कर दिया है, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है। पैसा सब में, आज पैसे की कोई कमी थोड़ी है। तो जब किसी में कोई योग्यता है, वो बिना रूटीन में चले अगर कमा सकता है तो उसने कमाना चाहिए ना। वैसे अच्छा काम करके भी कमाने से भी जुड़ा है, उसकी अपनी विचारधारा भी है इन दोनों से हट करके। और उसे अग्निहोत्र बहुत अच्छा लगा, बहुत नियमित और व्यवस्थित अग्निहोत्र करता है। और अब उसने अपना एक सेंटर शुरू किया है, तो उसमें भी पूरा सामग्री रख करके और अग्निहोत्र का प्रचार करते हैं। इसलिए तो अच्छी अच्छी पढ़ाई करने के बाद लोग छोड़ करके, क्योंकि मन माफिक ज़िंदगी तो जीते आना चाहिए ना। तो सबने कोई, जिसको किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को नहीं भी लगता है, तो अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है। तो नौकरी छोड़ रहा है इसलिए अपने आप में कुछ नहीं है। कोई नौकरी छोड़ के महान नहीं बनता और न छोड़ के भी कुछ विशेष नहीं बनता, और चलेगा। और उसमें वो कोई बाधक नहीं है आपके, ना प्रचार में बाधक है, ना आचरण में बाधक है, किसी में भी बाधक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है ना, और करना ही चाहिए। ऐसे सब नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे फिर क्या मतलब होगा? फिर वो हो जाएगा गौतम बुद्ध जैसा कि सबने भगवे पहनना और पदवा लेके घूमना, उसके एवज में उपदेश देना। तो अगला बस काम नहीं, वो तो कभी नहीं करेगा। फिर अपन से मतलब नए लोग तो अपनी तरफ से करेंगे नहीं, वो सोचेंगे फिर आप अपना एक समाज बना के बैठ जाओ। बस इतना ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने वो चीज़ें कही हैं, मतलब प्रचार की शुरुआत के 2 महीने बाद का है उनका वो लेखन, कि प्रचारक स्वावलंबी होना चाहिए और अपरिग्रह का उसने नियम रखना चाहिए। उसमें फिर गरीब अमीर वगैरह, अब जैसे वो है ना, मैं बता रही थी सवेरे की तिवारी जी बहुत प्रभावित हुए बंसीलाल से, है ना, क्योंकि ये जो अंतर था, पढ़ाई का अंतर, नौकरी का अंतर, ये कहीं अंतर महसूस नहीं होता अगर ये चीज़ें हैं तो। वहाँ फिर आप एक लेवल पे हो जाते हो जब आप स्वावलंबी हो, आप किसी के ऊपर अवलंबित नहीं होते। कोई अपने तरीके से, कोई किसी से कमाता है, कोई किसी से कमाता है, कमा अपना रहे, अपना घर चला रहे, अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो फिर आप समान स्तर पर हैं। एक आता है चुके हैं बहुत अच्छे से, कभी घबराते हैं, कभी नौकरी छूट भी जाएगी ना तो भी नहीं। चाचा बार देता है, फिर बात का बुलाएंगे तो वो कहता है इससे अच्छा अभी की राजेंद्र लाल डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो। अरे हमको तो कई बार कहे, हमको तो रोज कहते हैं अनुमति दे, तो हमारे तो धीरे धीरे अब कैसे अनुमति चाहिए, अब कैसे अनुमति चाहिए भाई, फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर से बोलिए, तो प्रचार करें ना, प्रचार के लिए कौन मना किया? आप के साथ साहब को भी नहीं रहना है, झोला टांग के किसने पापड़ बेला है, कोई दो राय नहीं, स्टाइल होता है ना बताने का, जो आपका तरीका है वही दूसरे का होना चाहिए। ऐसा अगर आप कैसे कर सकते हो? वो जो अपने बात अपने स्टाइल से कहते हैं, अग्निहोत्र बताना 100 लोग बताएं, 100 तरह से बताएं, 100 लोग 100 तरह से बताएं, वो सबको सब सुनना अच्छा लगता है लोगों को। तो इसलिए बिल्कुल आपके स्टाइल से उन्होंने बताना चाहिए, सबसे नहीं बताया। और वो वही क्यों, कोई भी जो है सबका अपना तरीका होता है, और जो जिसका तरीका है वो उसी तरीके से अपनी बात अच्छे से बता सकता है। सालों से आ रही यही कह रही है कि अलावा कभी ऐसी शिकायत किया कि हमको रोटी बना, रोटी के साथ घी नहीं टुकड़ा, ये शिकायत का ये मेरा मार्का है, नहीं बताया आपको कभी कभी पार्टी ने काम ये खाना, ये ऐसी शिकायत हुई। सुनो, ये कोई शिकायत नहीं है, ये शिकायत नहीं है, इसको शिकायत थोड़ी कहते हैं। आप कह रहे हैं अनुमति मिलना चाहिए, उन्होंने अनुमति दी तभी तो आपने काम किया। पूरी अनुकूलता देना, घर से मुक्त रखा ना आपको, घर की जिम्मेदारियां देखी ना उन्होंने। नहीं, वो सब तो कुछ है। आप 50 बार झूठ बोलते हैं, तो अगर आप 49 बार बोलें
तो आपने सत्य की ओर चलने का शुरुआत की। तो शुरुआत करेंगे तभी चलेंगे ना। तो 49 हुआ तो फिर 48 भी होगा, कभी 45 पे भी आएंगे, कभी 40 पे भी आएंगे। वो याद रखना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। शून्य होने में पता नहीं पूरी ज़िंदगी लग जाए, पर वो तो अभ्यास है, आदत खुद को डालनी पड़ेगी। क्योंकि आवश्यक अनावश्यक कुछ नहीं होता है, झूठ तो झूठ है। समझना है तो खुद को समझो, कमियां भी अपनी, अपनी अच्छाइयाँ भी। अपना अपने से परिचय होना चाहिए। कई बार अपनी ज़िंदगी के 50 साल 60 साल तक गुजर जाते हैं और अपने को खुद का परिचय नहीं होता। कभी कोई परिस्थितियाँ कारण बनती हैं, कभी तो खुद को पता लगता है कि अरे अपन इतने स्ट्रांग हैं, या ये अपने में योग्यता है जिसका अभी तक परिचय ही नहीं मिला था, खुद को मालूम नहीं था। प्रसंग बताता है कि नहीं ये भी है अपने में, या ये अपनी कमज़ोरी है। तो हम अपनी कमज़ोरियों से भी परिचित नहीं है और हमारी ताकतों से भी परिचित नहीं है। तो खुद को देखने के लिए समय चाहिए आदमी को, खुद का एनालिसिस होना चाहिए। सोते समय में 5-10 मिनट खुद को देना चाहिए। दिन भर में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत किया, कहीं कितना झूठ बोला, कितना नहीं बोला, कहाँ टाला, कहाँ नहीं टाला। जो कुछ भी खुद का करना है अपने व्यवहार का, उसके लिए सोते समय का 10-5 मिनट देना चाहिए। रोज़ का रोज़ उतना चिंतन होना चाहिए। कर नहीं पाए अपन, उसमें सुधार नहीं कर पाए, पर अगर सोचते हैं, सिर्फ अपनी गलतियों को सोचते हैं, तो गलतियाँ स्वतः ही कम होती चली जाती हैं बिना किसी प्रयास के। वो चिंतन करना ज़रूरी है, देखना, अपने दोष खुद को दिखाना ज़रूरी है। अगर हम अपने दोष खुद को दिखाते तो कम हो जाते हैं, स्वतः ही कम हो जाते हैं। हमको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता।